आप सभी लोगों का एग्जाम मार्गदर्शन में स्वागत है। हम करंट अफेयर का आज अगस्त माह का करंट अफेयर पढ़ेंगे, जिसमें टॉप 50 प्रश्न करवाए जाएंगे जो कि आप लोगों के लिए एग्जाम में आने की सबसे ज़्यादा पॉसिबिलिटी है। तो पहला क्वेश्चन शुरू करते हैं। किस भारतीय संगठन ने 2025 रेमन मैग्सेसे पुरस्कार जीता है? तो किसने जीता है? एजुकेट गर्ल्स। इसके फाउंडर कौन है? तो है सफीना हुसैन। और रेमन मैग्सेसे पुरस्कार को इसे एशिया का नोबेल पुरस्कार से भी जाना जाता है। और फर्स्ट टाइम अवार्ड कब मिला था? तो 1958 ईस्वी में। और पहले भारतीय जिन्हें रेमन मैग्सेसे पुरस्कार मिला था उनका नाम है आचार्य विनोबा भावे। और अभी 2024 में जो 5 लोगों को मिला था उनके नाम हैं 5 लोगों के। तो पहला नाम है कर्मा फुत्सो, जो कि भूटान का एक पुरस्कार विजेता। दूसरे हैं गुएन थी नकोए फुओंग, जो वियतनाम से हैं। तीसरे हैं फरबीजा फरहान, जो इंडोनेशिया की एक पुरस्कार विजेता हैं। और चौथा नाम है मियाजाकी हयाओ, जापान के पुरस्कार विजेता हैं। और 5वें हैं ग्रामीण चिकित्सा आंदोलन, एक थाईलैंड का संगठन है। इनको 2024 के लिए रेमन मैग्सेसे पुरस्कार मिला है। नेक्स्ट, तेंदुलकर एंडरसन ट्रॉफी के पहले संस्करण में सबसे अधिक रन किस खिलाड़ी ने बनाए? तो ये भारतीय खिलाड़ी हैं, इनका नाम है सुमन गिल, जो कि टेस्ट टीम के कप्तान भी हैं। और सबसे ज़्यादा विकेट किसने लिए हैं? तो मोहम्मद सिराज ने। और एंडरसन ट्रॉफी के बारे में जानते हैं कि जो कि पटौदी ट्रॉफी और एंथनी डी मेली ट्रॉफी को मिलाकर बनाया गया एंडरसन ट्रॉफी। प्रश्न संख्या 3 चर्चा में रहा डायडा नेल्स जल डमरू मध्य किन दो निकायों को आपस में जोड़ता है? तो ये जोड़ता है सी ऑफ मार्मर एंड एजेंसी, जो कि एशिया को यूरोप से अलग करता है। ये दोनों मैप में देखते कहाँ पर है? तो देखो सी ऑफ मार्मरा यहाँ पर है और एजेंसी यहाँ पर है। नेक्स्ट, प्रश्न संख्या 4 वाई द कॉन्स्टिट्यूशन मैटर्स नामक पुस्तक के लेखक कौन है? तो DY चंद्रचूड़, जो कि वाई द कॉन्स्टिट्यूशन मैटर्स। नेक्स्ट, प्रश्न संख्या 5 हाल ही में वर्ष 2025-26 की डॉक्टर BC रॉय फुटबॉल ट्रॉफी किसने जीती है? तो मणिपुर ने डॉक्टर BC रॉय, जो कि एक फुटबॉल ट्रॉफी है, जीती है। नेक्स्ट, प्रश्न संख्या 6 भारत का पहला स्मार्ट इंटेलिजेंट गांव कहाँ स्थापित किया जा रहा है? तो ये नागपुर में किया जा रहा है। गांव का नाम है सतनावरी। और इसमें एक इम्पोर्टेंट पॉइंट याद रखना कि यह महाराष्ट्र सरकार का एक पायलट प्रोजेक्ट है। प्रश्न संख्या 7 अगस्त 2025 में भारत का पहला ड्रोन AI आधारित कृत्रिम वर्षा प्रयोग किस शहर में किया गया? तो ये जयपुर में किया गया। नेक्स्ट, प्रश्न संख्या 8 अगस्त 2025 में जारी 16वीं शेर जनसंख्या अनुमानित रिपोर्ट के अनुसार भारत में एशियाई शेरों की आबादी 2020 में 674 से बढ़कर 2025 में कितनी हो गई है? तो प्रेजेंट टाइम में 891 हो गई है, जिसमें कि कुछ चीज़ें याद रखते हैं, जैसे 32.2% की वृद्धि हुई है। और अगर 2015 से तुलना की जाए तो 2015 में थे 523 और 2025 में कितने हो गए? 891। सबसे ज़्यादा शेर कहाँ पर? तो गुजरात में। और वर्ल्ड लाइन डे कब मनाया जाता है? तो 10 अगस्त को। नेक्स्ट, इसमें देखते हैं कुछ, जैसे भारत में टाइगर की संख्या कितनी है? तो भारत में टाइगर संख्या है कितनी? 3682। और भारत में 58वां टाइगर रिजर्व कौन सा है? तो माधव राष्ट्रीय उद्यान। नेक्स्ट, प्रश्न संख्या 9 अगस्त में आयोजित उल्ची फ्रीडम शील्ड सैन्य अभ्यास किन दो देशों के बीच आयोजित हुआ है? तो ये आयोजित हुआ है अमेरिका एंड साउथ कोरिया के बीच। कब से कब? ये 18 से 28 अगस्त के बीच। इसका वेन्यू क्या था? तो सियोल, साउथ कोरिया। नेक्स्ट, प्रश्न संख्या 10 सुदर्शन चक्र मिशन क्या है, जिसे प्रधानमंत्री जी ने स्वतंत्रता दिवस 2025 पर घोषित किया? तो सुदर्शन चक्र मिशन स्वदेशी मल्टीलेयर एयर डिफेंस सिस्टम है। और इसके बारे में प्रधानमंत्री जी ने 79 में स्वतंत्रता दिवस समारोह के दौरान मिशन सुदर्शन चक्र के शुभारंभ की घोषणा की। इस मिशन का उद्देश्य दुश्मनों की सैन्य घुसपैठियों को निष्क्रिय करने और भारत की आक्रामक क्षमताओं को बढ़ाने के लिए एक वायु रक्षा प्रणाली विकसित की। नेक्स्ट, प्रश्न संख्या 11 फुटबॉल टूर्नामेंट डूरन कप 134वें संस्करण का खिताब किसने जीता? तो ये जीता है
नॉर्थ ईस्ट यूनाइटेड जो कि विनर रहा है, और इसमें हारे कौन है, तो डायमंड हार्बर। डुरंड कप की शुरुआत कब हुई थी, तो शुरुआत हुई थी 1888 में शिमला में। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 12, ला गणेशन जिनका अभी हाल ही में निधन हो गया, वे किस राज्य के राज्यपाल थे, तो वे नागालैंड के राज्यपाल थे। नागालैंड का गठन कब हुआ था, तो नागालैंड गठन हुआ था 1 दिसंबर 1963 ईस्वी में, जो कि 16वां राज्य के रूप में हुआ था। प्रश्न संख्या 13, बक्सर थर्मल पावर प्लांट किस राज्य में बनाया जा रहा है, तो कहाँ पर, ये बिहार में, और इसकी 2 यूनिट और दोनों यूनिट की क्षमता प्रत्येक की कितनी बनाई जा रही है, तो प्रत्येक की है 660 मेगावाट। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 14, अंतर्राष्ट्रीय युवा दिवस हर साल किस दिन मनाया जाता है, तो 12 अगस्त को। और ये फर्स्ट टाइम कब मनाया गया था, तो पहली बार मनाया गया था 12 अगस्त 2000 को शुरुआत हुई थी मनाने की अंतर्राष्ट्रीय युवा दिवस की, और इसे यूएन द्वारा 1999 में मान्यता दी गई थी। प्रश्न संख्या 15, चर्चा में रहा तुवालू देश कहाँ स्थित है, तो ये पैसिफिक ओशियन में स्थित है। यहाँ पर समुद्री स्तर लगातार बढ़ रहा है, तो पूरा देश पलायन होकर कहाँ पर, ऑस्ट्रेलिया में रहेगा। यहाँ पढ़ते हैं कि तुलायु पूरे देश में पलायन करने वाला है क्योंकि समुद्र का जल स्तर बढ़ता जा रहा है। प्रश्न संख्या 16, इसरो द्वारा सोकर वैली जिसे होप एनालॉग मिशन लॉन्च किया है, सोकर वैली किस राज्य में स्थित है, तो कहाँ पर है, लद्दाख में। और जो कि होप एनालॉग मिशन है, इसमें पृथ्वी पर अंतरिक्ष जैसी स्थिति बनाई जाएगी इस मिशन के तहत। प्रश्न संख्या 17, ग्लोबल एआई सिटी इंडेक्स 2025 में भारत का शीर्ष शहर कौन सा है, तो कौन है, बेंगलुरु। अगर वर्ल्ड में देखा जाए तो वर्ल्ड में पहली रैंक किसकी है, सिंगापुर की, दूसरी है सियोल, फिर है बीजिंग, और इंडिया की कितनी है, 26वीं रैंक है वर्ल्ड में, और भारत में कौन से, भारत में बेंगलुरु पहले स्थान पर। प्रश्न संख्या 18, संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम यूएनडीपी द्वारा 2025 का इक्वेटर प्राइज भारत के किस संस्था को दिया गया, तो ये दिया गया है बिनी फातिमा स्वयं सहायता संघ, और यूएनडीपी द्वारा 10 संस्थाओं को दिया गया। इसमें भारत की एक संस्था को भी दिया गया जिसका नाम है बिनी फातिमा स्व सहायता संघ को। प्रश्न संख्या 19, भारतीय राजनीतिक सत्यपाल मलिक का निधन हो गया, वो किस किस राज्य के राज्यपाल रहे हैं, तो बिहार के भी रहे हैं, गोवा के रहे हैं, मेघालय के रहे हैं, और जम्मू कश्मीर के, तो इतने राज्य के राज्यपाल रह चुके हैं। प्रश्न संख्या 20, 2027 में राष्ट्रमंडल युवा खेलों की मेजबानी कौन सा देश करेगा, तो ये करेगा माल्टा, और जिसे बोलते हैं कॉमनवेल्थ यूथ गेम्स का आयोजन करेगा माल्टा, और इसमें वही लोग भाग लेते हैं जो कि 14 से 18 वर्ष के आयु के होते हैं, क्योंकि युवा खेल, राष्ट्रमंडल युवा खेल। प्रश्न संख्या 21, इंटरनेशनल बिग कैट्स अलायंस जिसे बोलते हैं IBCA में कौन सा देश आधिकारिक तौर पर शामिल हो गया है, तो इसमें नेपाल आधिकारिक तौर पर शामिल हो गया है। इसमें कुछ पॉइंट जानने लायक है कि इसको लॉन्च कब किया गया था, तो इंडिया द्वारा 2023 में, किसको, इंटरनेशनल बिग कैट अलायंस को, और इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे, तो इंडिया में। इसमें मेंबर कंट्री कितनी है, तो 96 मेंबर कंट्री हैं, और इसमें जो 8 स्पीसीज हैं उनके नाम हैं टाइगर, लायंस, लियोपार्ड, स्नो लियोपार्ड, पम्स, जैगवार और चिताज। इस 8 कैटेगरी के हैं जानवर। प्रश्न संख्या 22, चर्चा में रही महानदी जल विवाद किन किन राज्यों के मध्य है, तो ये उड़ीसा और छत्तीसगढ़ के बीच विवाद है, और महानदी की लंबाई कितनी है, तो 858 किलोमीटर है। महानदी का उद्गम पूछे, क्योंकि उद्गम एग्जाम में पूछा जाता है, तो रायपुर के समीप धमतरी जिले में स्थित सिहावा नामक पर्वत श्रेणी से निकलती है। तो दोस्तों लाइक और शेयर सब्सक्राइब जरूर करते जाएं, प्लीज़ सपोर्ट। प्रश्न संख्या 23, विशाखापट्टनम में किन 2 प्रोजेक्ट 70A स्टील्थ फ्रिगेट्स को एक साथ कमीशन किया गया, तो उनका नाम है INS उदयगिरी एंड हिमगिरी, और जो कि इंडियन नेवी का एक प्रोजेक्ट है। प्रश्न संख्या 24, 29 अगस्त को राष्ट्रीय खेल दिवस किसकी जयंती पर मनाया जाता है, तो ये मनाया जाता है मेजर ध्यानचंद, और इन्होंने ओलंपिक में स्वर्ण पदक किसके साल जीते थे, तो 1928, 32 और 36 लगातार 3 ओलंपिकों में इन्होंने गोल्ड मेडल जीते थे।
पहली बार कब मनाया गया था? तो 2012 में राष्ट्रीय खेल दिवस मनाया गया था। प्रश्न संख्या 25, वर्ल्ड यूथ आर्चरी चैंपियनशिप 2025 में भारत ने कुल कितने पदक जीते थे? तो भारत ने 8 पदक जीते थे कुल, जिसमें 4 गोल्ड, 2 सिल्वर, 2 ब्रॉन्ज, ये 8 पदक जीते थे। और इसका आयोजन कनाडा में हुआ था और भारत का स्थान सेकंड रहा था, फर्स्ट पे रहा था साउथ कोरिया। प्रश्न संख्या 26, राष्ट्रीय अंतरिक्ष दिवस भारत में हर साल कब मनाया जाता है? तो 23 अगस्त को मनाया जाता है और 23 अगस्त 2023 को चंद्रयान 3 की सफल लैंडिंग की उपलब्धियों का सम्मान में मनाया जाता है। इसकी थीम क्या थी 2025 में? तो चंद्रमा को छूते हुए जीवन को छूना, भारत की अंतरिक्ष गाथा। प्रश्न संख्या 27, संसद में पारित ऑनलाइन गेमिंग बिल 2025 के तहत किन खेलों पर प्रतिबंध लगा दिया गया? तो इसमें लगा दिया हार्मफुल ऑनलाइन मनी गेम। प्रश्न संख्या 28, बॉक्सिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया का लगातार तीसरी बार अध्यक्ष किसे चुना गया? तो चुना गया है अजय सिंह को। और बॉक्सिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया की स्थापना कब हुई थी? तो 2016 में। प्रश्न संख्या 29, मिस ओशियन वर्ल्ड 2025 का खिताब एवलिन नीम मोहम्मद सालेह ने जीता। यह किस देश से संबंधित है? तो साउथ सूडान से संबंधित है। और मिस ओशियन वर्ल्ड 2025 का आयोजन कहाँ हुआ था? तो आयोजन जयपुर में हुआ था। इसमें प्रथम उपविजेता कौन रहा है? ये इम्पोर्टेंट है क्योंकि इसमें भारत की पारुल सिंह फर्स्ट रनर रही हैं। प्रश्न संख्या 30, क्रिकेटर चेतेश्वर पुजारा ने अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास की घोषणा की है। इनके जीवन पर आधारित बुक का नाम क्या है? तो बुक का नाम है द डायरी ऑफ क्रिकेटर्स वाइफ। प्रश्न संख्या 31, इसरो ने घोषणा की है कि वह 2035 तक अपने सबसे भारी रॉकेट को लॉन्च करेगा। उस रॉकेट का नाम बताइए। तो रॉकेट का नाम है लूनार मॉड्यूल लॉन्च व्हीकल, जिसे बोलते हैं LMLV। इसरो की स्थापना हुई थी 15 अगस्त 1969 ईस्वी में। इसके चेयरमैन प्रेजेंट टाइम में कौन है? डॉक्टर वी नारायण। प्रश्न संख्या 32, हाल ही में चर्चित खिला हुआ ज्वालामुखी कहाँ स्थित है? तो ये हवाई द्वीप में, जो कि कहाँ पड़ता है? USA में। यह दुनिया का सबसे सक्रिय ज्वालामुखी है। प्रश्न संख्या 33, शिपकिला दर्रा हिमाचल प्रदेश के किस जिले में स्थित है, जहाँ से हाल ही में भारत चीन व्यापार पुनः शुरू होने की सहमति मिली है? तो किस जिले में है? तो किन्नौर जिले, जो कहाँ पड़ता है? हिमाचल प्रदेश में। प्रश्न संख्या 34, ओणम महोत्सव किस राज्य में मनाया जाता है? तो यह केरल में मनाया जाता है और यह 10 दिन का हार्वेस्ट फेस्टिवल है और यह 26 अगस्त से 5 सितंबर 2025 को मनाया जाएगा। और यह किस जनजाति द्वारा? तो मलयाली जनजाति द्वारा मनाया जाता है। प्रश्न संख्या 35, किस राज्य ने श्रमश्री योजना शुरू की? तो वेस्ट बंगाल ने, जो श्रमश्री स्कीम फॉर रिटर्निंग माइग्रेंट वर्कर। और इसमें मंथली कितने रुपए दिए जाए? वो ईयरली 5,000 रुपये पर साल दिए जाएगा, जो कि वापस माइग्रेंट वर्कर आते हैं उनको। प्रश्न संख्या 36, कौन सा देश 2036 तक शुक्र के लिए वेनेरा डी मिशन लॉन्च करेगा? तो कौन करेगा? रसिया। रूस की अंतरिक्ष एजेंसी पूछ लेता है एग्जाम में, तो कौन सा है? उसका नाम है रोस्कोस्मोस। प्रश्न संख्या 37, किस मंत्रालय ने श्रेष्ठ सूचकांक लॉन्च किया है? तो हेल्थ मिनिस्ट्री ने। इसका श्रेष्ठ का फुल फॉर्म है स्टेट हेल्थ रेगुलेटरी एक्सीलेंस इंडेक्स। प्रश्न संख्या 38, भारत के पहले पशु स्टेम सेल बायोबैंक का उद्घाटन किस मंत्री ने किया है? तो डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने। और इसका तो कहाँ पर स्थापित? तो हैदराबाद में। NIAB इसका फुल फॉर्म है नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ एनिमल बायोटेक्नोलॉजी। प्रश्न संख्या 39, कौन सा देश ISA का 107वां सदस्य बना है? तो कौन बना है? नेपाल। जो ISA इसका फुल फॉर्म होता है इंटरनेशनल सोलर अलायंस। और इसकी स्थापना कब हुई थी? तो 2015 में स्थापना हुई थी। हेडक्वार्टर कहाँ पे? गुरुग्राम। और
इसके डायरेक्टर जनरल कौन है इस समय? तो वो है आशीष खन्ना। प्रश्न संख्या 40, किस मंत्रालय ने अपना घर पहल शुरू की? तो पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय द्वारा। प्रश्न संख्या 41, 2025 में भारत का पहला राष्ट्रीय बायो फाउंड्री नेटवर्क किसने लॉन्च किया? तो डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने। तो लॉन्च अंडर BIOE3 पॉलिसी। जो E3 BIOE3 का फुल फॉर्म है बायो टेक्नोलॉजी फॉर इकोनॉमी इन्वायरमेंट एंड एम्प्लॉयमेंट। प्रश्न संख्या 42, सद्भावना दिवस 2025 किस तारीख को मनाया जाता है? तो 20 अगस्त को। सेलिब्रेट ऑन बर्थ एनिवर्सरी ऑफ फॉर्मर PM राजीव गांधी। प्रश्न संख्या 43, दुर्लभ ब्लू पिंगलिंग मशरूम हाल ही में कहाँ खोजा गया? तो तेलंगाना में। प्रश्न संख्या 44, WHO ने किस हेपेटाइटिस को कैंसर पैदा करने वाले के रूप में वर्गीकृत किया है? तो हेपेटाइटिस D। हेपेटाइटिस कितने टाइप के होते हैं? तो 5 प्रकार के होते हैं, ABCDE। हेपेटाइटिस यह एक वायरल डिसीज है। इसमें प्रभाव क्या होता है, कौन सा पार्ट? तो लीवर इसमें प्रभावित होता है और 5 टाइप के होते हैं, हेपेटाइटिस ABCDE। प्रश्न संख्या 45, कौन सा देश दुनिया का 5वां सबसे बड़ा विमान बाजार बन गया है? तो इंडिया। प्रश्न संख्या 46, द राइज ऑफ हिटमैन द रोहित शर्मा स्टोरी किसके द्वारा लिखी गई? तो ये R कौशिक के द्वारा लिखी गई। प्रश्न संख्या 47, पहला बिम्स्टेक पारंपरिक संगीत समारोह किस शहर में शुरू हुआ है? तो ये नई दिल्ली में शुरू हुआ है। बिम्स्टेक के बारे में कुछ पढ़ते हैं, जैसे इसका फुल फॉर्म पूछ लिया जाता है एग्जाम में। तो फुल फॉर्म होता है बे ऑफ बंगाल इनिशिएटिव फॉर मल्टी सेक्टर टेक्नोलॉजी एंड इकोनॉमिक कॉरपोरेशन। इसमें मेंबर कंट्री कितने होते हैं? तो 7 मेंबर कंट्री हैं, इंडिया, थाईलैंड, म्यांमार, नेपाल, बांग्लादेश, श्रीलंका। श्रीलंका, भूटान। हेडक्वार्टर कहाँ पे? ढाका, बांग्लादेश में। प्रश्न संख्या 48, कौन सा देश मछली उत्पादन में विश्व स्तर पर दूसरे स्थान पर है? तो इंडिया दूसरे स्थान पर है। फर्स्ट पर कौन है? तो चाइना। प्रश्न संख्या 49, सेना स्टाफ के नए उपाध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया? तो किया गया पुष्पेंद्र सिंह को। प्रश्न संख्या 50, हिरोशिमा दिवस कब मनाया जाता है? तो 6 अगस्त को। इसमें एक नोट याद रखना कि USA ड्रॉप्ड 2 न्यूक्लियर बॉम्ब ऑन जापान सिटी पे। पहला कब गिराया गया? तो 6 अगस्त को, जिसका नाम था द लिटिल बॉय। 9 अगस्त को गिराया गया था द फैट मैन। और इसमें 9 अगस्त को मनाया जाता है नागासाकी डे और 6 अगस्त को मनाया जाता है हिरोशिमा दिवस। तो यहाँ पर हमारे टॉप 50 करंट अफेयर कंप्लीट होते हैं। प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब एंड सपोर्ट। थैंक यू। क्लास में कमेंट करके जरूर जाया करें प्लीज़ कि क्लास कैसी लगी है। धन्यवाद।